Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेस्ट यूपी स्टाइल गेस्ट मेन्यू जिसको बनाना बहुत आसान है। हमारे फ्रेंड्स सोनाली और डैनी अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे तो हमने सोचा कि चलो इस बार यूपी स्टाइल कुछ ट्राई करते हैं। तो बहुत बेसिक सी रेसिपी होने वाली है लेकिन बहुत टेस्टी होने वाली है। तो यहाँ पे जो हमारी डाइनिंग टेबल है ये एक्सटेंडेबल है तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है। यूजुअली हम इसको छोटा ही रखते हैं क्योंकि डेली में हमें इतनी बड़ी टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब भी गेस्ट आते हैं उस टाइम पे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। और इसका जो ये टेबल कवर है जो बहुत ही बिजी प्रिंट का है ये भी फिर मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये आइकिया की टेबल है और इसके ऊपर ना फिर मुझे लगता है कि कहीं हल्दी का निशान रह ना जाए। तो डेली के लिए मैं हमेशा कवर लगा के रखती हूँ। तो चलिए अभी किचन में आ जाते हैं और यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं चने उबलने के लिए रख दूंगी। ये जो वाइट वाले हमारे छोले होते हैं ये मैंने ओवरनाइट अच्छे से वॉश करके सोक करके रख दिए थे और अभी सुबह मैंने इनको फिर से वॉश कर लिया है। कभी भी बॉइलिंग के लिए जो सोकिंग वाटर होता है उसका यूज़ मत करना, अदरवाइज जो वो एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होती है ना वो आपको आने लगती है। तो हमेशा फ्रेश वाटर आपको यूज़ करना है, रात वाला डिस्कार्ड करना है। अब इन चनों में अच्छा सा काला रंग देने के लिए मैंने सूखे हुए अनार के छिलके यूज़ करे हैं। ये छिलके मुझे मेरी मदर इन लॉ ने इंडिया से दिए थे। उन्होंने वहाँ पे अनार को अच्छे से सुखा के ना छिलके सुखा के और ये रखे हुए थे। वैसे आप ताजे अनार के छिलके भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी चनों के ऊपर बहुत अच्छा काला रंग आ जाता है। सॉल्ट डाला है टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा-सा मैंने चना मसाला ऐड करा है। कुछ यहाँ पे खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, दालचीनी और बड़ी वाली काली इलायची। इससे जो है ना फ्लेवर छोलों के अंदर बहुत अच्छा आ जाता है क्योंकि वो काफ़ी देर तक बॉयल होते हैं। इसके बाद आपको हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैं यूजुअली 1 इंच के करीब ऊपर रखती हूँ छोलों के और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट रहता है। तो अंदाज़ा पड़ गया अब तो नापना भी नहीं पड़ता है। और बस इसको हाई फ्लेम पे हम रख देंगे, 1 विसल लगाएँगे और उसके बाद फिर हम इसको 10 मिनट के लिए सिम पे कर देंगे और फिर हाई फ्लेम पे 1 विसल लगा के बंद कर देंगे, परफेक्ट हो जाएँगे। अच्छा हाँ, एंड में इसमें थोड़ा-सा ऑयल डालना बिल्कुल ना भूलें, इससे जो आपके छोले होते हैं ना, वो उफन के उनका पानी ऊपर नहीं आता है। तो चने मैंने उबलने रख दिए, बीच में हमारी चाय बन गई थी, तो चाय भी हमने पी ली अपनी और अभी मैं अपना मसाले वाली कुकिंग में आ गई हूँ। तो अभी हम यहाँ पे बनाएँगे यूपी स्टाइल आलू की सब्जी जो बहुत टेस्टी बनती है। इसके लिए वॉक में मैंने ऑयल डाला है, थोड़ा-सा ज़्यादा ही चल रहा है आज क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनना है। इसके बाद फिर मैंने इसमें जीरा क्रैकल करा है और फिर हरी मिर्ची और साथ में बारीक कटी हुई जो प्याज है वो मैंने शामिल कर दी हैं। हल्का सा इनको ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा जो है हम इसको डार्क नहीं करेंगे। लहसुन वगैरह कुछ जो है वो इसमें नहीं डाल रही हूँ, अदरक मैंने इसके अंदर डाला है और उसको अच्छे से हम कूट के ऐड करेंगे। इस रेसिपी में जो चीज़ जैसे डल रही है ना उसी तरीके से आप डालना, तभी आपको वो परफेक्ट यूपी वाला फ्लेवर आएगा। तो हल्का सा अदरक को यहाँ पे भूनेंगे, फिर इसमें बेसिक जो हमारे रूटीन के मसाले होते हैं हल्दी, धनिया, मिर्ची वो हम ऐड कर देंगे। अब सूखे मसाले हमारे जले ना उसके लिए हम इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी प्याज भी बहुत अच्छे से हो गई थी और मसाले भी भुन गए थे। इसके बाद हम इसमें टमेटो की प्यूरी ऐड कर देंगे। ये मैंने रोस्ट टमेटो की प्यूरी बना के फ्रिज में रखी होती है, एवरी वीक का मेरा ये काम होता है तो मेरी कुकिंग बहुत आसान हो जाती है और फिर पहले से ये पकी हुई रहती है ना तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस मैंने वो प्यूरी इसके अंदर ऐड करी, थोड़ा-सा चलाया और फिर मैंने इसके अंदर अमचूर पाउडर ऐड करा है। ये वाली जो सब्ज़ी होती है ना, थोड़ी-सी खट्टे साइड पे होती है। अब
यहाँ के जो टमाटर होते हैं ना वो इतने ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं, तो इसीलिए मुझे अमचूर ऐड करना पड़ा। लेकिन अगर आपके पास वो देसी टमाटर है ना तुर्च से जो होते हैं थोड़े से, तो फिर आपको अमचूर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं इसके अंदर आलू ऐड कर रही हूँ और ये हमारे गार्डन के ही पोटैटोज़ हैं। पहले सोचा था कि मैं दम आलू टाइप कुछ ऐसा बनाऊँगी, लेकिन 2 ही विसल में ये आलू इतने ज़्यादा गले ना कि थोड़े से टूटे-टूटे हो गए थे। तो फिर मुझे लगा कि भई अपना यूपी स्टाइल आलू की सब्ज़ी ही बनाते हैं इनसे, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश हार्वेस्ट थी ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे और मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी गल जाएँगे। तो ख़ैर ये उबले हुए जो आलू हैं हाथों से तोड़ के मैंने ऐड कर दिए हैं, हिसाब से पानी डाला है, सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और अब जो है हम इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक कि सारा फ्लेवर जो है वो आलूओं के अंदर ना आ जाए। आपको पता लग जाता है ऑयल जो है वो साइड से आपको दिखने लगता है, आपकी जो ग्रेवी होती है उसके अंदर कोई भी झाग नहीं होता है। इसके बाद भई अपने गार्डन का फ्रेश धनिया इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। ओह माय गॉड! इस टाइम पे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना कि क्या ही बताऊँ, और ये वो सब्ज़ी है जो पूरियों के साथ बहुत मज़ा देती है, और अगर इसके साथ बेडमी पूरी बनाए ना वो उड़द की दाल वाली, ओह माय गॉड! फिर तो ख़ैर कहने ही क्या। तो बहुत बढ़िया सी हमारी सिंपल सी 10-12 मिनट में रेडी होने वाली आलू की भाजी तैयार है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ। तो इस रेसिपी से मैं 2 चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो पहले हम यहाँ पे एक पनीर की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। इसके लिए मैंने वॉक में थोड़ा ऑयल डाला है, जीरा क्रैकल करा है और उसके बाद मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज़ इसके अंदर शामिल कर दी है। थोड़ा-सा इसको हम तीखा रखेंगे तो मैंने हरी मिर्चें ऐड करी है। हालाँकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और उनको मैंने ऑयल की तरफ डाला है, क्योंकि ऑयल में थोड़ा-सा भूनने से ना वो तीखापन थोड़ा-सा उनका निकल आता है। साथ ही मैंने गार्डन की ही फ्रेश अपनी रेड कैप्सिकम ली है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया था और वो भी साथ ही डाल दी है। तो प्याज़ और जो शिमला मिर्च है हमारी, ये एक साथ ही अच्छे से कुक हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना है कि बिल्कुल गला देना है, हल्का-सा क्रंच जो है वो इसके अंदर रहना चाहिए। क्योंकि स्टफिंग है ये, जब हम इसको बाद में भी पकाएँगे तो भी जो है ये थोड़ी-सी कुक हो ही जाती है। जब हल्की-सी ये सॉफ्ट आपको लगने लगे, उस पॉइंट पे जो बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद जो है गार्डन के ही टोमेटो से आज की पूरी ही कुकिंग जो है वो बिल्कुल गार्डन हार्वेस्ट से ही हुई है। जो छोटे-छोटे टोमेटोज़ थे ना, चेरी टोमेटोज़, वो भी रखे हुए थे, तो मैंने उनको क्यूब्स में कट करके वो भी ऐड कर दिया है। बट आप नॉर्मल बड़ा टमाटर जो है वो भी डाल सकते हैं। इससे जो हमारी स्टफिंग है ना वो थोड़ी-सी सॉफ्ट बनेगी। इसके बाद मैंने सॉल्ट ऐड करा है टेस्ट के हिसाब से, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर जो है सब्जी मसाला ऐड करा है। ये बेसिकली किचन किंग मसाला है, ये मैंने खुद नहीं बनाया था, ये स्टोर बॉट ही है। वैसे मैं सब्जी मसाला बना के रखती हूँ, बट खत्म हो गया था, बनाया नहीं था, तो किचन किंग ही इसके अंदर डाल के रख दिया था। थोड़ा-सा सौते करेंगे और इसके बाद इसमें फ्रेश पनीर ऐड कर देंगे। घर पे ही मैंने ये पनीर बनाया था, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था। क्रम्बल करके ना ऐड करें, ग्रेट करके ही डालें, तो उससे जो आपकी स्टफिंग है ना वो एकसार रहती है, बीच में गुठलियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सब्जियों के चंक हैं ही। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा-सा पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई है। फ्लेम ऑफ कर देंगे, थोड़ा-सा उसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद मैंने ली है ये स्वीट पेपर, ये भी हमारे गार्डन से ही आई हैं, और मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि कैसे इनका कुछ यूज़ करूँ। लाइक मुझे 3 से 4 दिन हो गए थे इनको हार्वेस्ट किए हुए हैं, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पकौड़ों के हिसाब से भी ये काफ़ी बड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो इनको स्टफ़ करके बनाते हैं। तो मेरे पास तो ये स्वीट पेपर है, मैं तो इनको स्टफ़ कर रही हूँ। लेकिन आप ये वाली स्टफिंग जो है ना वो नॉर्मल शिमला मिर्च के अंदर भर के भी तैयार कर सकते हैं। मेथड ऐसा ही रहने वाला है कि आप ऊपर से स्टेम निकालें और बीज निकाल दें, जो वाइट पोर्शन होता है, और साइड से कट लगा रही हूँ क्योंकि ये लंबे वाली है। जो शिमला मिर्च होती है उसका आप बस टॉप पार्ट जो होता है वो कट करें और ऊपर से स्टफिंग उसके अंदर ऐड कर दें। तो मैंने जो है अपनी प्रेप करके रख ली है, और इधर जो हमारी स्टफिंग है ना ये हल्की सी यहाँ पे वैसे तो गर्म होनी ही है,
अभी हम इसको फिर दोबारा से पकाने ही वाले हैं, तो कोई नहीं, अगर गर्म भी है तो कोई बात नहीं, बस ये है कि ध्यान से आप स्टफ करें कि हाथ वगैरह जो है वो ना जलवा लें। तो यहाँ पे मैंने एक एक मिर्ची ली है और उसको मैंने अच्छे से स्टफ करा है, बट इस हिसाब से करा है कि मिर्च हमारी जो है वो बंद हो जाए, ऐसा ना हो कि स्टफिंग जो है वो बाहर निकलने लगे, क्योंकि जब हम इन मिर्च को पकाएंगे ना तो भी जो स्टफिंग है ना वो कई बार थोड़ी सी बाहर आती है। तो इस तरीके से आपको ये बना के अपनी रख लेनी है। अच्छा, इनको कुक करने के लिए ना मैं स्टोव टॉप का यूज नहीं करने वाली हूँ, मैं इनको माइक्रोवेव में करने वाली हूँ। तो आप कोई भी माइक्रोवेव सेफ डिश ले लें और उसमें एक लेयर में इनको लगाएं, ओवरलैप ना करें। शिमला मिर्च ले रहे हैं तो वो भी ऑब्वियसली इसी तरीके से हो जाएंगी। मैंने एक बार अपने माइक्रोवेव हैक की वीडियो आपके साथ शेयर करी थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि माइक्रोवेव में किस तरह से आप स्टफ्ड शिमला मिर्च बना सकते हैं। मैं उस वीडियो को लिंक कर दूंगी, आप देख लेना। और इस ये वाली भी आराम से हो ही जाती है, बस ये है कि एक लेयर में आपको रखना है। इससे जो है बहुत इवनली आपकी जो मिर्च होती है ना वो तैयार हो जाती है। और थोड़ा सा बस इसके ऊपर जो है ना वो आपको ऑयल स्प्रे करना है, दैट्स इट, बस इतना ही जाने वाला है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में रखूंगी, 5 से 6 मिनट में ये डन हो जाती है। नॉर्मल सेटिंग है जिसमें आप खाना गर्म करते हैं, मेरा सोलो माइक्रोवेव है ये, इसमें कोई ऐसा टेम्परेचर वगैरह सेट नहीं होता है, कोई और मोड भी नहीं है, तो नॉर्मल मोड है ये वाला। तो इसमें मैंने 5 से 6 मिनट के लिए रख दिया और इतने में डन हो जाएगा। तो आप भी अपने माइक्रोवेव में चेक कर लें 5 मिनट के बाद कि नहीं हुई है तो 1-2 मिनट के लिए और लगा दें। अच्छा, जो अब ये स्टफिंग बची हुई थी ना, इसकी मैं एक ऐसी सब्जी बनाने वाली हूँ जैसे पनीर घोटाला बनता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से। तो एक ही सब्जी में से जो है वो 2 फ्लेवर आपको मिल जाएंगे। तो हमारी स्टफ्ड मिर्च भी तैयार हो गई और यहाँ पे ये सब्जी भी। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी ना टमेटो प्यूरी इसके अंदर ऐड करी और थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। रिच अगर आपको टेक्सचर देना है ना तो आप चाहें तो इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं पानी की जगह पे। अब ये है छोटी छोटी शिमला मिर्च, अगेन फिर से मेरे गार्डन की। तो इनको जो है वो मैंने छोटी छोटी क्यूब्स में कट कर लिया है, तो इससे सब्जी के अंदर ना रंग बहुत बढ़िया आएगा ग्रीन सी। और इसमें ना मैं थोड़ी सी फ्रोजन मटर भी ऐड करने वाली हूँ। तो इतनी क्विक ये वाली सब्जी तैयार हो जाती है ना, और ये सबको बहुत पसंद आई क्योंकि कुछ डिफरेंट सी थी ये। बेसिकली अगर हम पनीर भुर्जी भी बनाते हैं तो कई बार वो भी ड्राई सी हो जाती है, थोड़ी सी लटपटी सी बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार हुई थी। तो थोड़ा सा जो है मैंने सॉल्ट इसके अंदर ऐड करा है क्योंकि थोड़ी सी ये पतली हुई है पहले के कंपैरिजन में। और ऑलमोस्ट 1 कप के करीब मैंने इसमें फ्रोजन मटर ऐड करी हैं। अब जो है हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये सारी चीजें अच्छे से पक ना जाएं। 2 से 3 मिनट में ही ये सब्जी हमारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है। आप इसको इस स्टेज पे भी फ्लेम ऑफ करके उतार सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बट मैंने सोचा कि चलो इसको हल्का सा जो है ना वो टैंगी फ्लेवर देते हैं, तो मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच भर के दही के ऐड करे हैं। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था। वैसे ये दही जो है वो रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ये आइडिया एकदम से ही आया कि चलो दही ऐड करते हैं, तो बस मैंने निकाल के साथ इसको फेंट लिया था। और फ्लेम जो है वो थोड़ी सी आप मीडियम कर दें, अदरवाइज दही जो है वो कई बार कर्डल हो जाती है। मेरी ये ठीक ही रही, ठंडी थी बट स्टिल इट वर्क। कवर करके इसको 2 से 4 मिनट और पकाएंगे और ये देखो क्या मस्त इसके ऊपर रंग आया है, बहुत ही बढ़िया। कुछ कुछ टेस्ट ऐसा आ रहा था जैसे मटर मशरूम की सब्जी बनाते हैं ना, और पहले के जो स्पाइसेस थे वो कुछ इस तरीके थे जैसे हम पनीर घोटाला बनाते हैं। तो ऐसे फ्यूजन सी ये तैयार हुई ना एक्सपेरिमेंट करके, बहुत ही बढ़िया सब्जी तैयार हुई। तो आप ट्राई जरूर करना, आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएगी। और इसके अंदर मैं धनिया ऐड नहीं कर रही हूँ, इसके अंदर मैंने कसूरी मेथी ऐड करी है हाथों से क्रश करके। और इस टाइम पे इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना किचन में, विकास ना बार बार आके देखे जाते अच्छा अब क्या बन रहा है, अब क्या बन रहा है। ही इज बिग फूडी एंड ही लव्स फूड, तो मुझे इसीलिए मजा भी बहुत आता है खाना बनाने में क्योंकि सब बहुत चाह के खाते हैं।
तो खैर चलिए, हमारी 2 रेसिपी तैयार होगी, 3 तैयार हो गई एक्चुअली, माइक्रोवेव में हमारी मिर्चें भी डन हो चुकी हैं। अभी जो है यहाँ पे हम छोले का तड़का तैयार करते हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से उबल गए थे। तो मैंने अपना ये पैन चढ़ाया है, इसमें मैंने ऑयल डाला है, इसके बाद हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, उसको हल्का सा क्रैकल करेंगे। और ये जो छोले हैं ना, ये भटूरे के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं, पूरी के साथ भी जाते हैं। बट अगर आप भटूरे के साथ कोई रेसिपी देख रहे हैं ना छोलों की, तो आप ये ट्राई करना। इसमें जो है मैंने कुछ 1/8 टीस्पून के करीब ना अजवाइन भी ऐड करी है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और कोई भी गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। हींग जरूर से आप ऐड करें, मैंने भी ऐड करा है। हरी मिर्चें लंबी करके पहले ही डाल दी थी, ताकि थोड़ा सा जो उनका तीखापन है वो निकल आए ऑयल में। और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज शामिल करी है। प्याज को जो है थोड़ा सा हम भूनेंगे, और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर गार्लिक की 1 क्यूब ऐड करी है। घर की बनी हुई है, मैं जब बड़ा पैकेट ले आती हूँ तो फ्रीज करके रख ही लेती हूँ। इसके बाद जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर जो टोमेटो प्यूरी होती है वो शामिल कर देंगे। तो मेरी ये पूरी कैन जो है वो इसमें आज की कुकिंग में सारी की सारी लग गई, और बढ़िया से मेरा काम चल गया। इतनी भी तैयारी अगर आप पहले से करके रख लो ना, तो भी आपकी कुकिंग जो है वो बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे ये मसाला जो है, इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देते हैं। सॉल्ट डाल देते हैं टेस्ट के हिसाब से, और जो ये टोमेटो प्यूरी होती है ना मेरी, इसमें मैं सॉल्ट वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली, और इस बार इसको क्रश करके नहीं डालना है, एज इट इज ही ऐड करना है। छोटे छोटे से फ्लेक्स इसके दिखने चाहिए। चना मसाला ऐड करा है इसके अंदर, घर का बना हुआ है। रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ मैं इसकी शेयर कर चुकी हूँ। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो वही सारी वीडियोस देख लिया करो, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं मेरी सारी वीडियोस। तो प्लीज वीडियोस जो हैं वो देख लिया करो, लाइक दे दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो। तो यहाँ पे मसाला तैयार हो गया था। जो जार था मेरा टोमेटो प्यूरी वाला, वो भी मैंने रिंस करके थोड़ा सा ऐड कर दिया है, तो ग्रेवी सी बन गई है इसकी। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर आने लगेगा इसमें, तो इसका मतलब है हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल से यहाँ पे तैयार हो गया है। तो अब मैंने इसके अंदर ना छोले शामिल कर दिए हैं, और जो इलायची होती है ना वो मैंने निकाल ली थी इसके अंदर से, और साथ ही जो हमारे अनार के छिलके थे ना वो भी मैंने निकाल दिया था। दालचीनी और जो तेज पत्ता है, क्योंकि वो बड़े बड़े हैं, वो मैंने एज इट इज छोले के अंदर रहने दिए हैं। तो जिसके भी सामने आएगा वो आराम से निकाल सकता है। इलायची जो है वो कई बार जो है वो दिखाई नहीं देती, और वो अगर पूरी की पूरी किसी के मुंह में चली जाए ना, मेरे घर में तो वो अदबद के मेरे हस्बैंड के ही मुंह में जाती है, जो भी खड़े मसाले मैं ऐड करती हूँ। तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि अगर बिरयानी भी बना रही हूँ, खड़े मसाले डाल रही हूँ, तो फिर चावलों में से ना मैं सारे चुन के निकाल लेती हूँ, ताकि वो उनके सामने ना आए। तो ये बड़े बड़े थे, ये रहने दिए। छोटे चूल्हे पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए रख दिया, और बस बहुत ही बढ़िया से खुशबूदार टेस्ट वाले हमारे ये काले चने बनके तैयार हैं। एंड में जो है हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, इससे जो इसका टेस्ट है ना अदर लेवल पे चला जाएगा। और अगर आप ना वेस्ट यूपी स्टाइल छोले भटूरे बना रहे हैं, तो अब इन छोले के अंदर बारीक बारीक कटा हुआ आप पनीर ऐड कर दें, ओ माय गॉड, अदर लेवल, बहुत टेस्टी तैयार होगा। तो यहाँ पे जो हमारी मिर्चें हैं ये भी डन हो गई थी, थोड़ी सी ठंडी हो गई थी यहाँ पे। तो पूरी की पूरी तो देखो कोई ना खा पाता, तो मैंने ना इनको छोटा सा ये ऐसे बाइट साइज कर दिया, और देखो कितनी परफेक्टली गली है। कोई भी इसके ऊपर ना, जैसे आप पैन में बनाते हैं ना कई बार मार्क आ जाते हैं, इस तरह का कोई भी इसके ऊपर मार्क नहीं है। बिल्कुल इवन कुक्ड आपकी ये माइक्रोवेव में तैयार होती हैं। तो मैंने इनको छोटे छोटे जो है वो पोर्शन में कर दिया है, तो किसी को 1 लेना है, 2 लेना है, अपना उस हिसाब से खा ले, बिकॉज आई नो कि इतनी सारी चीजों के साथ पूरी 1 मिर्ची तो कोई नहीं खा पाएगा। तो कुकिंग का काम जो है वो सारा डन हो गया था। चावल भिगा दिए थे, आटा बना दिया था। चावल बस जैसे ही सबका खाने का होगा उसी टाइम पे बॉईल करने होते हैं, और
फ्रेश फ्रेश रहते हैं, क्योंकि आई फेल्ट के माइक्रोवेव में अगर आप राइस फिर से गर्म करते हैं ना तो वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सारी ग्रेवी सब्जी जो होती है ना वो पहले से तैयार करके रख लूँ, और राइस जो है वो फिर मैं तभी कर दूँ। और रोटियां भी मैं हमेशा गरम गरम बना के ही सर्व करती हूँ। तो अभी यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह जो थी ना वो सारी की सारी हमने निकाल ली थी, जैसे कि रायता है उसके लिए मैंने कुल्हड़ निकाल लिए थे, तो रायता भी बनाया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं साइड बाय साइड, बट हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि एक तो वीडियो भी लंबी हो जाती है, और फिर ये लगता है कि चलो ये तो बेसिक्स ही है कि हाँ रायता बनाया, सैलेड कट करी थी, विकास बहुत अच्छे से जो है वो सैलेड तैयार करते हैं, डेकोरेट भी बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। तो हमेशा मेरा यही होता है कि गेस्ट के आने से पहले सारी कुकिंग जो है मेजर वो हो जाए, और घर जो है वो आपका थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगे। घर के अंदर से ना वार्म वाइब आनी चाहिए जब कोई आपके घर में एंटर करे। ऑब्वियसली वो होटल वाली वाइब तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये घर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इसीलिए बस ये है कि एक वार्म वेलकमिंग आपका घर लगना चाहिए जब लोग आपके घर में आए। टाइम से सब सारा काम फिनिश हो जाता है ना, या डन हो जाता है, तो अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। अभी जो है वो 12 बज रहे हैं और खाना सब कुछ हो गया है। टेबल मैंने सेट कर दी है, क्रॉकरी निकाल के रख दी है। और इस बार ना मैंने पैन में से सर्विंग डिशेस में पहले ही नहीं निकाल के रखा। यूजुअली ना मैं जो पायरेक्स वाले बड़े बड़े स्टोरेज कंटेनर है ना उनमें निकाल के रख देती हूँ, और ये बर्तन भी मांज के रख देती हूँ, किचन पूरी क्लीन रहती है। बट फिर वही है कि वो सारे माइक्रोवेव में रख के गर्म करो, और फिर एक ही चीज़ एक बार में गर्म हो रही है, तो वो टाइम लग जाता है कि खाना परोसना है, तो वो परोसने में ही आधा घंटा लग जाता है, सारी चीज़ें गर्म होनी, टेबल तक जानी। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, तो मैंने सारी चीज़ें ना ऐसे कुक टॉप पे ये ऐसे तीनों रख दिए। बाकी पूरी किचन मेरी अच्छे से क्लीन है, तो बस ये है कि स्टोव टॉप पे ही गरम कर दूंगी। ऑब्वियसली गरम तो करना ही है। कुछ चीज़ है माइक्रोवेव में भी, तो वो साइड बाय साइड ना तो आधे टाइम में काम हो जाएगा। चावल धो के सोख करके रख दिए हैं, सिर्फ बनाने रहने हैं, तो वो 1 बजे के करीब बनाऊंगी। वो 1-1:30 बजे तक आएंगे तो मैं तभी बनाऊंगी। आटा लगा दिया है, रोटियां जो है वो मैं सेक दूंगी, फिर जैसे ही खाने का होना वो तभी गरम गरम फुल के। तो सब कुछ डन, नहा ली हूँ, कपड़े बदल लिए हैं, सिर भी धुल लिया है। तब इस तरह से इतनी ज़्यादा कुकिंग करो, और वैसे भी बालों में भी कपड़ों में भी ना वो महक रह जाती है। आई हैव सीन फ्यू वीडियोस के लोग बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए ना, सूट पहन के हैवी ड्रेसिंग करके, और फिर वो खाना बनाते हैं खूब मसालेदार। आई फील चलो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे से तैयार होके खाना बना रहे हैं, पर पता नहीं कि मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब मेहमान आएंगे तो आपके अंदर से वो खाने की स्मेल आ रही होगी। आई फील लाइक दैट। आपको भी लगता है क्या ऐसा? तो मेरा हमेशा यही होता है कि मैं इस तरह से खाना बना लेती हूँ, फिर मेहमानों के आने से पहले, या वैसे भी अपना नहा धो के फ्रेश कपड़े पहन लो, तो कपड़ों में से वो कपड़ों वाली ही खुशबू आए, वो मसाले की ना आए, क्योंकि उसके लिए खाना बहुत है खुशबू देने के लिए। सो यस, एवरीथिंग डन। अभी बैठती हूँ, घर बात करती हूँ, मम्मी से हाल चाल लेती हूँ। उठ गई होंगी वो, क्योंकि खाना खा के ना दोपहर का फिर आराम करती है, तो इस टाइम चाय वाय का होता है उनका। तो अब 4:30 बज रहे होंगे इंडिया में, 4:30 पौने 5। तो मम्मी से हाल चाल उनका पूछती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आंटी कैसी हैं, तो मम्मी पहले से काफ़ी बेटर हैं, खुद से उठने लगी हैं, अपने सहारे से चलने लगी हैं, टॉयलेट वगैरह खुद चली जाती हैं। तो इट इज़ ए बिग माइलस्टोन। जो उनकी हालत हो गई थी कि हर चीज़ में उनको असिस्टेंस चाहिए होता था, तो भगवान का बहुत शुक्र है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत दुआएं भेजी हैं, बहुत याद रखा है मम्मी को, तो आप सब की दुआओं का असर है। और दवाई वो टाइम से खा रही है, शक्ति ध्यान रखता है कब क्या क्या चीज़ लेनी है, एक्सरसाइज का एवरीथिंग। तो हर चीज़ मिला जुला के फ़िलहाल जो है वो मम्मी काफ़ी बेटर हो रही हैं। और मम्मी तो देखो, मम्मी की तो कंडीशन ख़राब हो ही रही थी। मम्मी को देख देख के पापा बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे। तब मैं गई थी इंडिया, बिल्कुल पेल हो रहे थे पापा भी। और क्योंकि 1-1.5 महीना तो वो हॉस्पिटल्स के चक्कर, हॉस्पिटल्स में रहना, और पापा और मम्मी इज़ लाइक वो 2 हंसों का जोड़ा, के
एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो पापा को जैसे कहते थे कि कोई नहीं, अर्जुन शक्ति है, मैं चली गई थी मैं कहाँ मैं, लेकिन नहीं, पापा को साथ साथ रहना होता था। तो अब पापा को भी देखती हूँ ना, तो ही इज़ ऑल्सो लुकिंग बेटर। तो टचवुड चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर हो रही हैं। यस, यही है, बस तसल्ली रहती है। तो मम्मी ठीक है, दुआओं में याद रखना। अभी फुल्ली रिकवरी तो खैर नहीं हुई है, और सबसे बड़ी बात अभी मम्मी का पेसमेकर चेंज होना है, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी बिग थिंग। अभी उनकी हेल्थ इतनी नहीं है, लेकिन वही है कि पेसमेकर में बिल्कुल भी अब वो कैपेसिटी बाकी नहीं है, बट वो चीज़ करानी है। बस भगवान से यही है कि जब तक मम्मी थोड़ा बेटर फील करें तब तक उनका पेसमेकर ठीक से चलता रहे, क्योंकि वही है, उनका हार्ट सिर्फ उस पेसमेकर से ही चल रहा है। तो परेशानियां तो बहुत हैं, बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है, पर वही है कि ठीक है, चल रही है ज़िंदगी। जैसे जैसे जितना कोई कर पा रहा है उतना हर कोई कर ही रहा है। वेल, सो मम्मी पहले से बेटर है। मेहमान आने वाले हैं, सोनाली मेरी फ्रेंड, उनकी लाइक फैमिली आ रही है, और एक और है मनप्रीत भाभी, वो भी आ रही हैं। हाँ जी बाबू। Oh my god. That's so funny. Yeah. Should I get you ready now? Yeah. Yeah. No. No. Didi is getting ready now. I can see her. You can't see her. No, you can't. I think she's in your tummy changing. Really? Yeah. चलो, I'll get you ready Okay, now. chicken. और मैं और Chicken. ईवी, हाँ मैं और ईवी अभी तक इतने ज्यादा टैन है ना। हाँ, बस इसको ये चिकन बनाना वाला कौन सा सॉन्ग है ना, बस वही चढ़ा हुआ है। तो हम अब तक भी इतने टैन हैं, मतलब 2 हफ्ते होने वाले हैं, बट स्टिल वी आर वेरी टैन, है ना यूचिंग? यच। और ये ईवी पैक भी नहीं लगवाती है, फेस पैक। यू डोंट पुट ऑन ना फेस पैक, नॉटी गर्ल। फिर मैं इसको थोड़ा सा ना टमाटर रगड़ देती हूँ, वो भी बहुत जबरदस्ती से। चलो थोड़ी देर बैठते हैं, मम्मी से बात करती हूँ, और उसके बाद फिर दोबारा से किचन में आते हैं। बस राइस बनाना है। अच्छा, जो ये आलू की सब्जी बनाई थी ना, इसमें मैंने गरम मसाला नहीं ऐड करा था, मैं भूल गई थी। तो अब जब वो लोग आएंगे ना गरम करूंगी, तो तब मैं ऊपर से गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी। पहले बता रही हूँ, आई डोंट नो, जब वो लोग आएंगे फिर कैमरा मेरा उठता नहीं है, फिर मैं बस होती ही नहीं है फिर कुछ रिकॉर्डिंग। तो मैं पहले बता दूं, गरम मसाला एंड में ज़रूर डालना है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो मैं ऐड करूंगी जब वो लोग आएंगे। तो इसके बाद सोनाली और उनकी फैमिली जो है वो सब लोग आ गए थे। थोड़ी देर हम लोग बैठे रहे, गप्पे शप्पे मारते रहे, और उसके बाद फिर मैंने खाना गरम करना शुरू किया, और अभी हमने अपनी टेबल जो है वो सेट कर दी है। तो वैसे तो ये 8 सीटर है, बट वही है कि हमारे पास चेयर 4 ही हैं। तो हमेशा यही होता है कि बहुत खुला खुला स्पेस होता है, तो आराम से बड़े जो हैं वो यहाँ पे बैठ के खा लेते हैं, और जो हमारी सेंटर टेबल है वो भी डाइनिंग टेबल में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो वहाँ पे बैठ के खाते हैं, और बड़े जो हैं वो यहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो ये रहा हमारा बूंदी वाला रायता, ये भी यूपी की स्पेशलिटी है, इसको सन्नाटा बोला जाता है। बाकी सब्जियां तो सारी आपने देखी ही हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे बैठे हुए थे, और सोनाली शनाया को फीड करा रही थी। सब आप सभी को हाय बोल रहे हैं। उधर डैनी और मनप्रीत भाभी वो भी बैठे हुए हैं, और हमने खाना खाया, फिर थोड़ी देर बैठे रहे, और अभी जो है मैं यहाँ पे मीठा सर्व कर रही थी, और मैंने ये रसमलाई पुडिंग बनाई थी, या रसमलाई टिरामिसू, जो मैंने शेयर किया था लास्ट वीडियो में। तो रेसिपी आप वहाँ चेक करना। He wants the tea. No, we have to throw these out. बताना मेरे को कैसे। When I'm done, the coffee. No, I mean tea. And then. है कुछ रसमलाई वाला टेस्ट इसमें? No, I'm gonna drink. प्रॉपर Yeah, I'll come See? out. Oh, yummy. Hey, I need lots. It's better than And I don't normally eat Indian dessert, do I? But this is really nice. Here In we supermarket, go. people they get salad 2-3 pounds. Yeah, This one? it's really good. So I need. Very good.
सबने बहुत एंजॉय किया इस वाली डेजर्ट को। ये एक एक्सपेरिमेंट ही था जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बट सबको बहुत पसंद आया। एंड सोनाली वाज लाइक दीपिका इस तरह का बना के तुम 20-30 पाउंड में बॉक्स भी सेल कर सकती हो। एंड आई वाज लाइक अच्छा, ये भी गुड बिजनेस का आइडिया है। तो खैर बहुत अच्छा सा हमारा दिन बीता, सबने खाना अच्छे से एंजॉय किया, बच्चे खूब खेले, शाम को फिर हमने चाय वगैरह भी पी और काफ़ी देर तक फिर हम बाहर भी बैठे रहे। तो बहुत अच्छा हमारा आज का दिन गया। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये कुकिंग व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.